25 तारीख को मैं इंशाअल्लाह आपको इस्लामाबाद में मिलूंगा। श्रीनगर हाईवे जो नया है उधर मैं आपको मिलूंगा 3 बजे दोपहर के। हमने अपनी जान की कुर्बानियां देने के लिए तैयार हैं। हमें जितनी देर वहां रहना पड़े इस्लामाबाद भी हम रहेंगे। किस दिन असेंबलीज डिसॉल्व होंगी और इलेक्शन डे, ये हमारी डिमांड। इमरान खान का 25 मई को आजादी मार्च का ऐलान, मुल्क भर के आवाम से इस्लामाबाद पहुंचने की अपील, 3 बजे श्रीनगर हाईवे पर मिलने का पैगाम, असेंबली की तहलील और इंतखाबात की तारीख के ऐलान का मुतालबा। ब्यूरोक्रेसी सुन ले, पुरअमन एहतजाज के खिलाफ कार्रवाई हुई तो एक्शन लेंगे। फौज कहती है न्यूट्रल है तो न्यूट्रल रहे, मुतालबा तस्लीम किए जाने तक दारुल हुकूमत से नहीं जाएंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने हिकमत अमली बता दी। अगर वो इस मुल्क के अंदर खुदा न खास्ता एक अपना सिविल वॉर कराना चाहता है तो उसकी बहुत बड़ी भूल है। पाकिस्तान के अवाम उसका गिरबान पकड़ेंगे। वो शख्स जिसने पाकिस्तान को तबाही के दहाने पे पहुंचा दिया उसका नाम है इमरान नियाजी, और उसका खमियाजा उसको भुगतना पड़ेगा इंशाअल्लाह। इंतशार फैलाने की कोशिश की तो कौम गिरबान पकड़ेगी। वजीर आजम ने इमरान खान को खबरदार कर दिया। तहरीक इंसाफ की साबिक हुकूमत मुल्क में तबाही की जिम्मेदार करार, खुमियाजा भुगतने के लिए तैयार रहने का मशवरा। लॉन्ग मार्च रोकने के लिए फौज बुलाएंगे या नहीं, सहाफी का सवाल, वक्त आने पर पता चलेगा। वजीर आजम का जवाब, ये सब इसका फ्रॉड है और इसका फ्रॉड बयानियां, इसका झूठा बयानियां, इसकी ये वाहियातियां, इसकी ये कौम को और नौजवानों को गुमराह करने की हरकतें जो है, इसका हमने डट के मुकाबला करना है। नून लीग पहले ही इंतखाबात की तरफ जाना चाहती थी। इत्तेहादियों के कहने पर हुकूमत संभाली। दलील थी कि निगरान हुकूमत आ गई तो लोगों को खाने को भी नहीं मिलेगा। इत्तेहादी अब भी चाहते हैं कि हुकूमत आईनी मुद्दत पूरी करे। तमाम फैसले मिलकर किए जाते हैं। इत्तेहादियों ने फैसला किया कि अनारकी फैलाने वालों को इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने देना तो उनके घरों से भी नहीं निकलने दूंगा। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का बहावलपुर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। पार्लियामेंट मौजूद है तो फैसले सड़कों पर क्यों? वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज का इमरान खान से सवाल। पीटीआई चेयरमैन रोएं या चिल्लाएं, इलेक्शन कब कराना है फैसला इत्तेहादी करेंगे। इस्लामाबाद आने के बजाय 4 साल नाकामियों का हिसाब दें, मरियम औरंगजेब का मशवरा। पीटीआई सरबराह ने मार्च नहीं इंतशार की कॉल दी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शेरी रहमान का रद्द-ए-अमल, पहले इस्लाहात फिर आम इंतखाबात। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का मौक़िफ़, पार्टी आज क्लियर मौके पे पीपुल्स पार्टी इलेक्शन के लिए तैयार है, लेकिन जो पहले इलेक्शन के रिफॉर्म्स हैं वो हमारी पहली शर्त है, और इलेक्शन के रिफॉर्म्स के बगैर किसी भी सूरत में किसी भी हाल में जो है वो इलेक्शन नहीं होंगे। लेकिन जो इमरान खान का इस वक्त जो पूरा टब्बर है वो मुल्क में इस वक्त इंतशार फैलाना चाहता है। हकीकी आजादी मार्च के लिए कंटेनर तैयार, गुलामी नामंजूर के नारे भी दर्ज। इमरान खान 25 मार्च को दोपहर 3 बजे इस्लामाबाद आ रहा है। क्या आप भी तैयार हैं? पीटीआई रहनुमा उस्मान डार का सवाल। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद तकनीकी बुनियादों पर खत्म। पैनल ऑफ चेयर के ऐलान के बावजूद नून लीग तहरीक अदम एतमाद पेश न कर सकी। तहरीक अदम एतमाद पर दस्तखत करने वाले समीउल्लाह ऐवान में मौजूद नहीं थे। पैनल ऑफ चेयर ने तहरीक निमटा दी। ऐवान आने से पहले ही इजलास की कार्रवाई खत्म हो गई थी। पैनल ऑफ चेयर की जानिब से नाम पुकारने पर भी अंदर नहीं जाने दिया गया। लीगी MP समीउल्लाह खान का मशवरा। इजलास में मौजूद नहीं था। मैं पूरी पार्लिमानी पार्टी के साथ, हम पहले एक गेट पे आए, असेंबली को उन्होंने अंदर दाखिल नहीं होने दिया। फिर मैं दूसरे गेट पे गया हूँ, मेरे साथ पूरी पार्लिमानी पार्टी थी हमारी, दूसरे गेट से भी अंदर नहीं दाखिल होने दिया। नून लीग ने स्पीकर पंजाब असेंबली के खिलाफ दोबारा तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। ओछे हथकंडे अब नहीं चलेंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने असेंबली की कार्रवाई गैर कानूनी और आइन से इनहराफ करार दी थी। राना मशहूद और हसन मुर्तजा की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। परवेज इलाही और इत्तेहादियों के खिलाफ कार्रवाई का इंतबाह।
पंजाब असेंबली इजलास से पहले ही दरवाजे बंद होने पर पीटीआई और नून लीग की एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी। नून लीग का परवेज इलाही पर असेंबली में गुंडे बिठाने का इल्जाम। फयाज चौहान का मरकजी गेट पर धरना। लीगी अरकान दरवाजा पीटते रहे। 1:30 बजे के करीब असेंबली दरवाजा खुलने पर अरकान अंदर दाखिल हुए। बंद किए बाप बेटे ने, शहबाज शरीफ और उसके बेटे ने। और ये एक चीज आपको बता दूं कि इंशाल्लाह ताला ये कैफरे किरदार तक पहुंचने के बिल्कुल करीब है। सिर्फ एक धक्का और देना है सारे हमारे लोगों ने और ये फारग हो जाए। असेंबली के दरवाजे शहबाज शरीफ और हमजा ने बंद कराए। परवेज इलाही का दावा, लौटे कैफरे किरदार तक पहुंच गए। हामी में 5 अरकान का इजाफा हो गया। नून लीग से हर रोज एक इस्तीफा आएगा। स्पीकर पंजाब असेंबली ने सूबाई हुकूमत एक धक्के की मार करार दे दी। नून लीग के मुनारिफ रुकने पंजाब असेंबली फैसल नियाजी मुस्ताफी। इस्तीफा स्पीकर पंजाब असेंबली के पास जमा करा दिया। मुस्लिम लीग नून का मजीद हिस्सा नहीं रह सकता, मुनारिफ रुकन का मौक़िफ़। आइन और कानून के मुताबिक चलेंगे, खेल तमाशे रास्ता नहीं रोक सकते। मनमानी करने वालों का अंजाम करीब है। स्पीकर का किरदार हाउस के कस्टोडियन से ज्यादा इमरान खान के मुलाजिम जैसा बन गया। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ का पार्लिमानी पार्टी के मुश्तरका इजलास से खिताब। लाहौर से अगवा, मैट्रिक की तालिबा पाक पतन से बाजियाब। वारदात में मुलव्वस मरकजी मुलजिम साबका रिकॉर्ड याफ्ता निकला। शाहबाग थाने में मजीद 3 मुकदमात दर्ज होने का इंकशाफ। 20 साल आबिद कुछ अरसे पहले ही जेल से रिहा होकर आया। मंगनी टूटने पर अगवा की वारदात की। CCPO की तस्दीक। लाहौर हाई कोर्ट ने खुद नोटिस के तहत रात 10 बजे तक बच्ची को बाजियाब कराने का हुक्म दिया था। पुलिस ने मोहलत से पहले ही मगवी लड़की बाजियाब करा ली। बलोचिस्तान के जिला शिरानी के जंगलात में लगी आग का 15वां रोज। 20 से 25 किलोमीटर रकबे पर चलगोजे और जैतून के दरख्त जलकर राख। कई किलोमीटर दूर से ही धुएं के बादल नजर आने लगे। डॉन न्यूज की मुतासिरा इलाके से खुसूसी कवरेज। कोहे सुलेमान के पहाड़ों से इस वक्त भी जो है वो धुएं बुलंद होते दिखाई दे रहे हैं। जंगल में लगने वाली इस आग से 3 अफराद जान बहक जबकि 4 अफराद जो हैं वो जख्मी हुए। मेरे इस टाइम 3000 के करीब चलगोजी का दरख्त ज़ाया हो चुका है। तकरीबन इस टाइम 300 से 200 के करीब जो है ना अभी बचे हुए, लेकिन उसके लिए भी आग बहुत धड़ाधड़ से जा रहा है और आग की लपेट में है। 3000 के करीब चलगोजे के दरख्त जल गए। आग तेजी से फैल रही है। आग से मुतासर इलाके के मकीनों ने रेस्क्यू इक़दामात नाकाफी करार दे दिए। रिलीफ कैंप को शहर के बजाय मुतासर इलाके में मुंतकिल करने का मशवरा। 12 मई को तुरकर में आग लगी जिस पर काबू पा लिया गया। 20 मई को शोले दोबारा भड़क उठे। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत फराजीन ने वसाइल की कमी आग बुझाने में रुकावट करार दे दी। आग बुझाने के लिए तैयारा फराहम करने पर ईरान से इजहार तशक्कुर। जिला खैबर की वादी तीरा बाजगढ़ के पहाड़ों में भी आग भड़क उठी। जंगलात का बड़ा हिस्सा लपेट में आ गया। FC, रेस्क्यू और महकमे जंगलात की टीमों को आग बुझाने में मुश्किलात का सामना। मुकामी आबादी महफूज मुकाम पर मुंतकिल। आग लगने की वजह सामने न आ सकी। कराची में चीनी शहरियों पर हमला करने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। किसी को भी पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। बिलावल भुट्टो की ग्वांगयू में चीनी हम मसहब के हमराह प्रेस कॉन्फ्रेंस। दरियाए सिंध में पानी की 52% कमी बरकरार। दरिया में पानी की कमी के बायस नहरों को फराहमी बदस्तूर मुतासर। रहीम यार खान की नहरों में पानी छोड़ने पर किसानों के चेहरे खुशी से खिल उठे। शुक्राने के नवाफिल अदा किए। इस्लामाबाद, लाहौर और सरगोधा में तेज हवाओं के साथ बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और बर्फबारी। बाबू सर रोड ट्रैफिक के लिए बंद। कई सयाह फंस गए।